कल महाराष्ट्र झारखंड में वोटिंग है। अब 23 तारीख की सुबह तक सिर्फ कैलकुलेशन होगा और फिर बूथ पर इलेक्शन होगा। 23 तारीख तक पर्चियां बंटनी शुरू होंगी। हर पर्ची से तय होगा कि वोट जिहाद हुआ या धर्म युद्ध। पर्ची से तय होगा कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे चला कि नहीं चला। किस पर्ची पर क्या लिखा जा रहा है, मुस्लिम मोहल्लों में क्या चल रहा है, हिंदू कॉलोनीज में क्या माहौल बन रहा है, क्या वोट जिहाद के खिलाफ हिंदू पोलराइज हो रहा है और मुसलमान भी एक होकर वोटिंग करने वाला है। प्रचार रुकने के बाद एक तरह की खामोशी है, सन्नाटा है, और इस सन्नाटे के बीच से जो रुझान आ रहे हैं वो आपको बताते हैं। अपने हक को छीनिए। हमने 7 साल तुम लोगों को अपना लीडर माना। नहीं मालूम पवार कहां जाते की, नहीं मालूम शिंदे कहां जाता की। याकूब मंसूरी के दिमाग में एक ही था कि बच्चे मासूम है और याकूब मंसूरी उन बच्चों को निकाल निकाल कर बाहर ला रहा था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। महाराष्ट्र के मुसलमानों का फाइनल रुझान क्या पता चल रहा है? महाराष्ट्र के मुस्लिम मोहल्लों में वोटिंग से पहले क्या चल रहा है? महाराष्ट्र में वोटिंग की पर्ची बंटने वाली है। क्या वोट जिहाद अब शुरू होगा? महाराष्ट्र में धर्म युद्ध का मुहूर्त आ गया है। पूरी चुनावी लड़ाई आखिर में आते आते धर्म पर आ ही गई। चुनाव हिंदू वर्सेस मुसलमान हो गया है। महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी की पूरी कोशिश यह रही कि धर्म के नाम पर हिंदू वोट एक हो जाएं, और मोदी के विरोधियों की कोशिश यह थी कि हिंदू वोट जातियों में बंट जाए और मुसलमानों का वोट एक मुश्त उन्हें मिल जाए। इसीलिए बीजेपी एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे का नारा लेकर आई, और चुनाव में इस नारे का ही कमाल था कि पूरा चुनाव ही इस नारे के इर्द गिर्द हो गया। चुनाव के आखिरी दिन भी यही नारा छाया रहा। बीजेपी का नैरेटिव महाराष्ट्र चुनावों में शुरू से ही 2 नारों पर केंद्रित रहा, बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ है। इन नारों का असर इतना था कि बीजेपी के विरोधियों का पूरा समय इन्हीं नारों का जवाब देने में निकल गया। यानी मोदी विरोधी अपना कोई नारा या नैरेटिव क्रिएट नहीं कर पाए। बीजेपी ने जो नैरेटिव दिया उसमें ही फंस कर रह गए। हालत यह है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह ड्रामा करना पड़ा। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तिजोरी यानी कि सेफ दिखाई गई और फिर उसे बीजेपी के नारे एक हैं तो सेफ हैं से जोड़ा गया। यह है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटेजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये देखिए, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है? राहुल ने इधर बोला, उधर बीजेपी भी तुरंत पोस्टर छाप कर ले आई। बात एक हैं तो सेफ हैं से शुरू हुई थी, बीजेपी छोटा पोपट तक लेकर चली गई। एक तिजोरी पकड़कर लाना और उसके इर्द गिर्द नाटक करना, यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती है। आदरणीय बाला साहेब ठाकरे, उनके एक इंटरव्यू को हम देख रहे थे, जिसमें बाला साहेब ठाकरे ने जब राहुल गांधी के विषय में पूछा गया तो बाला साहेब ठाकरे झुंझला गए। उन्होंने कहा, अरे वो छोटा पोपट के बारे में मत पूछो, छोटा पोपट है वो, पोपट है। मैं आज इस मंच से कहता हूं और राहुल जी के भाषा में कहता हूं, छोटा पोपट
ने किया है कांग्रेस चौपट। और सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है। जाकी रही भावना जैसी, जो तिजोरी में सेंध मारते हैं बंसों से, दादा परदादा दादी पापा मम्मी सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। उन्होंने पोस्टर दिखाया है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। ये असली पोस्टर तो ये है। क्या है तिजोरी के अंदर? ये मोटा माल जो गांधी परिवार ने लूटा है वो है तिजोरी के अंदर, और तिजोरी के बाहर ये एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 दोनों बेल पे बाहर हैं। और दूसरा पोस्टर है छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट, और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। चुनाव के आखिरी दिन पॉलिटिकल पार्टियां सबसे ज्यादा ताकत झोंकती हैं। जहां जो कमी रह जाती है उसे पूरी की जाती है। पूरा जोर नैरेटिव बनाने पर है। इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष बीजेपी आरएसएस की तुलना सांप के जहर से कर रहे हैं। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। यही तो वो एजेंडा है जिसे मुस्लिम इकोसिस्टम आगे बढ़ाता है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी के खिलाफ इस तरह का नैरेटिव देते हैं, इसीलिए तो मुसलमान उन्हें पसंद करते हैं। इसीलिए तो कांग्रेस और उसका गठबंधन मुसलमानों की पहली पसंद होता है। लेकिन लगता है कि महाराष्ट्र में मौलानाओं की अघाड़ी को जिताने की अपील उल्टा असर कर रही है। ऐसा लगता है कि कहीं मुसलमानों का वोट बिखर न जाए। मौलाना सज्जाद नोमानी ने महाविकास अघाड़ी को वोट देने की अपील की। उनके उम्मीदवारों के लिए लिस्ट भी जारी कर दी। लेकिन मुस्लिम वोटों की ताक में हैदराबाद वाले ओवैसी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि अगर मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ तो कहीं अघाड़ी हार न जाए। मुस्लिम मोहल्लों में यह नैरेटिव शुरू हो चुका है कि कब तक राहुल, उद्धव और शरद पवार के चक्कर में रहोगे, इन्होंने तुमको दिया ही क्या है। आप पागल होकर के, जज्बात में आकर के, एक का डर देख करके किसी सेकुलर पार्टी को वोट करेंगे तो वो वोट आपका काउंट नहीं होगा। उसको बताइए ना, अभी लोकसभा के अंदर 48 सीटें थी महाराष्ट्र के अंदर, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया महाविकास अघाड़ी में। एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं था पूरे महाराष्ट्र के अंदर। आपने झोली भर भर के वोट दिया। क्या उद्धव ठाकरे ने एक बार भी शुक्रिया अदा किया आपका? बोलिए फिर मुद्दा। शुक्रिया अदा किया उद्धव ठाकरे ने? शुक्रिया अदा किया शरद पवार ने? शुक्रिया अदा किया राहुल गांधी ने, अमित पटेल ने? तो फिर क्यों वोट देंगे? क्यों वोट देंगे उनको? अपनी हैसियत को पहचानो मुसलमानों। मत पागल हो सेकुलरिज्म के चक्कर में। ये खुदा नहीं है, चाहे वो भाजपा हो, सुनते हो। अपने हक को छीनिए। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। और कोहराम मचाने का मतलब ये है कि ये जमहूरियत का त्योहार है, ये इलेक्शन का त्योहार है। तो अपने वोट की ताकत से उन जालिमों को भी एहसास करवाओ जो आप पे जुल्म कर रहे हैं सामने से आकर के, चाहे वो बीजेपी और शिंदे हो। और उन लोगों को भी एहसास करवाओ जो आपका दोस्त बन करके आपको पीछे से छुरा घोपने का काम कर रहे हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां कर रही हैं। मुस्लिम मोहल्लों में सवाल पूछे जा रहे हैं कि इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने उनके लिए किया क्या है। लोकसभा चुनावों के हवाले से पूछा जा रहा है कि लोकसभा में महाराष्ट्र जिताने के बाद उन्हें मिला क्या है। अगर मुस्लिम मोहल्लों में यह नैरेटिव चला तो फिर अघाड़ी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
मुसलमानों के वोट बटेंगे, वो भले ही बीजेपी को न मिले, लेकिन अघाड़ी को भी नहीं मिले तो बीजेपी की जीत आसान हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम मोहल्लों में वोटों को एक करने के लिए मौलाना सक्रिय हो गए हैं। ऐसी ही भड़काऊ बातें और भड़काऊ भाषण चल रहे हैं। हमने 60 साल तुम लोगों को अपना लीडर माना, मुसलमानों ने माना कि नहीं माना? कभी कांग्रेस की, कहीं समाजवादी को, कहीं मायावती को, कहीं लालू को, कहीं आलू को, कहीं भालू को माना कि नहीं माना? बोलिए, माना कि नहीं माना? क्या देश का भला हो सका? हमने उनसे कहा, अगर तुम वाकई में ईमानदार हो और बेईमान नहीं हो तो 5 साल के लिए हुकूमत हमारे हवाले कर दो। इस मुल्क से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। इसलिए कि अगर इंकलाब आएगा, ईमानदारी आएगी, सच्चाई आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का मानने वाला ला सकता है, मुसलमान ला सकता है, दूसरा कोई ईमानदारी नहीं ला सकता। हमारे यहाँ कोई लक्ष्मी की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ लक्ष्मी का मतलब होता है कि जरूरत, पैसा हमारी जरूरत है, पैसा हमारा ईमान नहीं है। कांग्रेस के जो महाराष्ट्र में कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां मुसलमानों के वोट का बड़ा प्रभाव है। इसीलिए चुनावी सीजन में इन मोहल्लों में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए प्रत्याशी सारे हथकंडे अपना रहे हैं। बॉलीवुड के मुसलमान एक्टर भी बुलाए जा रहे हैं और वो एक्टिंग के साथ साथ सियासी भाषणबाजी भी कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब अजीत साहब मरहूम, उनका बड़ा नाम था। उनकी एक फिल्म थी नया दौर, उसमें बड़ा अच्छा हिट गाना था उनका, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है सोने का गहना। ये सोने का गहना है हमारा देश। हमें किसी का बाप यहां से नहीं निकाल सकता है। छोटी छोटी बात पे कहते हैं पाकिस्तान, अरे क्यों पाकिस्तान जाएंगे भाई, क्यों जाएंगे? हम हिंदुस्तानी हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं की मिट्टी में दफन होंगे। जिनको पाकिस्तान जाना था वो जा चुके हैं, जिनको जो करना था वो कर चुके हैं। मुस्लिम वोटों के लिए खुलेआम ऐसे ही भड़काऊ बातें की जा रही हैं और इसमें कोई पीछे नहीं है। मुसलमानों की हर उस भावना को भड़काया जा रहा है जिससे वोट मिल सके, और इसमें हैदराबाद वाले भाईजान की पार्टी सबसे ऊपर है। बड़े ओवैसी के साथ छोटे ओवैसी भी एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में मजलिस सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जीतने का तो पता नहीं, लेकिन इन 16 सीटों पर अघाड़ी के उम्मीदवारों को हराने का समीकरण जरूर बना रही है। अपनी कौम को बेदार करने के लिए, अपने कौम के मुर्दा दिलों में जिंदा ईमान फूंकने के लिए, अपने कौम को मुनज्जम करने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए 2 मिनट भी काफी है। खुदारा मुनज्जम हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। ये ऐसी सियासत है, कौन कहां जाने वाला है नहीं मालूम। ये कांग्रेस के जो सदर है ना, क्या नाम, कांग्रेस के जो मौजूदा यहां महाराष्ट्र के सदर है, 9 बरस बीजेपी में थे, 9 बरस के बाद आए, नहीं मालूम इलेक्शन के बाद कितों को लेके कहां चले जाते थे, नहीं मालूम पवार कहां जाते की, नहीं मालूम शिंदे कहां जाता की, नहीं मालूम उद्धव कहां जाता की। कोई भी कहीं भी जा सकता है। इन सब जाने वालों में एक है जो कहीं नहीं जाएगा। जीतने के बाद अल्लाह के घर जाएगा। सब्ज गुम्मद वाले, कमली वाले, मोहसिन इंसानियत मदीने को जाएगा। मेरा हक है ना, देंगे ना इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जूनियर ओवैसी अपनी रैलियों में ऐसे ही खुलेआम अल्लाहू अकबर के नारे लगवा रहे हैं।
और इसी को तो बीजेपी ने वोट जिहाद का नाम दिया था। इसी वोट जिहाद के खिलाफ बीजेपी धर्म युद्ध का नारा लेकर आई थी। अब प्रचार खत्म होने के बाद देवेंद्र फडणवीस अपने इस नारे को सही बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जिसने सच कहा जीत उसी की होती है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी फडणवीस इसी वोट जिहाद के नैरेटिव को आगे चलाते रहे। ये वोटों के लिए मौलानाओं के तलवे चाटना जो कांग्रेस ने शुरू किया है, इसी के कारण ये सज्जाद नोमानी जी वोट जिहाद करेंगे कहते हैं। वोट जिहाद के सिपा सलार शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे कहते हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि जो बीजेपी को वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद करो, उसका सोशल बायकॉट करो। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, क्या संविधान में लिखा है वोट लेने उसका सामाजिक बहिष्कार हो और आप उनके तलवे चाटे? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस, शर्म। जिस मौलाना सज्जाद नोमानी की अपील के बाद यह पूरा वोट जिहाद वाला नैरेटिव शुरू हुआ, उनको भी अब खतरे का अंदेशा लग रहा है। नोमानी ने पूरी अपील महाविकास अघाड़ी के गठबंधन को वोट देने की थी,